राज्य के हज यात्रियों का लगातार तीसरे साल एम्बार्केशन पॉइंट रांची से हटाकर कोलकाता कर दिया गया है। इससे यहां के हज यात्रियों को काफी परेशानी होगी। आपको बता दें कि कोरोना के पहले हज यात्रियों का विमान रांची से ही सीधे जिद्दा के लिए उड़ान भरता था, जिससे उन्हें सुविधा होती थी। अब कोरोना के समाप्ति के बाद पहली बार देश में सीमित संख्या में एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें रांची का नाम हटा दिया गया था। वहीं 2023 में भी एम्बार्केशन पॉइंट हटाकर कोलकाता कर दिया गया था। काफी पत्राचार भी हुए, लेकिन इसके बावजूद एम्बार्केशन पॉइंट को रांची में बहाल नहीं किया जा सका। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर हज यात्रियों और उनके परिजनों को कोलकाता भेजा था। इस मामले में राज्य हज कमेटी और कल्याण मंत्री की ओर से भी पत्र लिखा गया है, क्योंकि इस बार भी एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता ही बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े में। शहनवाज, जब रांची से जिद्दा के लिए उड़ान भरती थी हज यात्रियों की फ्लाइट, तो काफी सुविधा होती थी। राज्य भर के अलग अलग जिलों से लोग सुविधा के साथ राजधानी रांची पहुंचते थे। हज भवन है, यहाँ पर उनका ठहराव होता था। हज कमेटी भी काफी एक्टिव रहती थी। लेकिन जब अब एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता कर दिया गया है तो काफी मुश्किलें होती हैं। क्या सही तरीके से कोशिश नहीं की गई कि वापस रांची से ही जिद्दा के लिए फ्लाइट उड़े? खुद इरफान अंसारी कमेटी के अध्यक्ष हैं, कल्याण मंत्री की ओर से भी पत्र लिखा गया। आखिर कहां कमी रह गई? तो बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये पूरी तरह से फेल्योर है झारखंड राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष के लिए, सदस्य के लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि वर्तमान में जो हज कमेटी है वो डिफंक्ट है, काम नहीं कर रही है। और खुद इरफान अंसारी देश के विदेश तमाम विषयों पर बात करते हैं, मीडिया को बुला बुला कर बात करते हैं, तमाम विवादित विषयों पर बात करते हैं और लाइट में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनका मूल काम है, जिस उनकी जिम्मेदारी सरकार ने उन्हें दी, मुख्यमंत्री ने उन्हें दी, उस काम से उन्होंने हाथ झाड़ लिया है, पल्ला झाड़ लिया है। और न सिर्फ उनके लिए बल्कि कल्याण मंत्री के लिए भी और तमाम जो अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि राजधानी रांची से इस बार पिछली बार की तरह इस बार जो है वो पॉइंट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम जो हज यात्री फिर से एक बार कोलकाता रवाना होगा। और कोलकाता ले जाने के लिए भी, रांची से कोलकाता जाने के लिए जो हज कमेटी की तरफ से जो व्यवस्था की जाती है वो भी अप टू मार्क नहीं होती है, क्योंकि अचानक से कोलकाता में अगर लोड पड़ जाए दूसरे राज्य का, दूसरे सिटी का, जाहिर सी बात वहाँ थोड़ी परेशानी होती है। जबकि यहाँ हज कमेटी है, हज हाउस बना हुआ है, यहाँ पर एयरपोर्ट है, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से और सिर्फ लापरवाही की वजह से अब नौबत आई है कि हेमंत सोरेन की सरकार रहते हुए और हज कमेटी के गठन होने के बावजूद भी, हज हाउस होने के बावजूद भी सिर्फ कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की लापरवाही के लिए और उनकी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के लिए ये नौबत आई है कि इस साल भी जो है वो रांची से उड़ान नहीं होगी, तो उनके लिए कोलकाता जाना होगा। कोलकाता जाना भी बेहद मुश्किल होता है। कभी तो ये कहा जाता है कि हम बस से लेकर जाएंगे, ये कहा जाता है हम ट्रेन से लेकर जाएंगे। बहुत सारी दलील पेश की जाती है। हालांकि पिछले बार खुद जो के मंत्री हैं हाफिज हसन वो गए हुए थे, इरफान अंसारी गए हुए थे, वो अलग बात है। लेकिन जो परेशानी होनी है इंडिविजुअल के तौर पर, वो परेशानी होती ही है। बेहतर ये होता कि झारखंड की राजधानी रांची से ही फ्लाइट ये भी देखा जाता है कि बहुत बेहतर इंतजाम नहीं हो पाते हैं। कोलकाता में जितने भी हज यात्री पिछली बार गए सभी परेशान रहे। ना वक्त से उन्हें खाना मिल पा रहा था, ना सही से जगह मिल पा रही थी। तो दूर दराज से लोग पहुंचते हैं राजधानी, फिर उन्हें कोलकाता पहुंचाया जाता। वहां पर भी सही तरीके से झारखंड राज्य के लिए इंतजाम नहीं नजर आया, बल्कि बिहार से जो हज यात्री पहुंचे थे उनके लिए मुकम्मल इंतजाम था, लेकिन झारखंड से वैसे इंतजाम नजर नहीं आए। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ये बिल्कुल पूरी तरह से ये हज कमेटी की लापरवाही है, उनकी गैर जिम्मेदारी है। तो उनको जो हिस्से का था हम नहीं कर, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर देना और सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी सरकार जो है वो पक्षपात की राजनीति कर रही है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से इस बात को लेकर के लास्ट ईयर से ही कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर जो आपके अंदर कमियां थी, कमेटी के अंदर कमियां थी, उसे दूर किया जा सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि कमेटी के कामकाज को लेकर के विभागीय मंत्री हों या फिर इरफान अंसारी जो अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गाहे बगाहे उनका आना जाना होता है। आपको ये भी याद होगा कि अंसारी ने अल्पसंख्यक लिए तालीम की व्यवस्था करेंगे, वहाँ कोचिंग दिलाएंगे, वो भी कुछ पैसा, उस मद में पैसा जो है वो आकर पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि नियमावली नहीं है हज कमेटी की, जिसकी वजह से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ आप रोना रोते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है उस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है तो खामियाजा अल्पसंख्यक समाज को उठाना पड़ रहा है। जी।
शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार भी हज यात्रियों को मुश्किलें होंगी। राजधानी रांची से वो जिद्दा के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे, बल्कि उनका एम्बार्केशन सेंटर कोलकाता बनाया गया है और फिर उन्हें राजधानी रांची से कोलकाता ले जाया जाएगा, जहां पर कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है।